प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। हम ईश्वरीय सफलता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुका है। परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान देता है और इसलिए ये सफलता का पुस्तक है। हमें बहुत सारी चीज़ों के विषय में सही जानकारी को देता है और इसलिए हमने कुछ चीज़ों को जो बाइबल हमें ज्ञान देता है, जानकारी देता है, उनको हमने अध्ययन किया है और आगे भी हम करेंगे। सबसे पहला मुख्य चीज़ जो बाइबल हमें जानकारी देता है परमेश्वर के विषय में, और इसलिए हमने पहला चीज़ देखा कि परमेश्वर के विषय में हमारा सही कॉन्सेप्ट, कि परमेश्वर को हम क्या समझते हैं। लोगों के पास बहुत सारे विचार हैं, लेकिन बाइबल हमें परमेश्वर के विषय में क्या बताता है, परमेश्वर को किस रीति से हमारे सामने इंट्रोड्यूस करता है, ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये हमने ऑलरेडी देखा है। और दूसरा हमने देखा अपने आप को समझना है कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं। कई लोगों के पास स्वयं के विषय में सही सोच नहीं है, वो गलत सोच के साथ में वो अपने आप से नफरत करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को नीच तुच्छ समझते हैं और इसलिए वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमने बाइबल से देखा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम मूल्यवान हैं, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और यीशु मसीह अपने जीवन अपने लहू के द्वारा आपको मुझको खरीद लिया है और इसलिए हम कीमती हैं, हम मूल्यवान हैं। हम अपने आप को नीच तुच्छ नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हमें बाइबल के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें खुद का रिस्पेक्ट करना है और हमें सही जगह अपने आप को रखना है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि दूसरों के प्रति हमारा सही कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। इससे पहले की वीडियो में हमने इसे देखा है कि हम अन्य व्यक्तियों के साथ हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, हमें किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। बाइबल हमें क्या बताती है, इन सारी चीज़ों को हमने पिछले अध्ययन में देखा है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम सीखने जा रहे हैं जो सफलता के लिए अति आवश्यक है। आज का विषय है शैतान के विषय में सही जानकारी, सही कॉन्सेप्ट। परमेश्वर का वचन शैतान के विषय में क्या प्रस्तुत करता है, इस चीज़ को हमें जानना ज़रूरी है। कई लोग शैतान से डरते हैं, कई लोग शैतान के विषय में अलग अलग सोच विचार रखते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट अपने मन में रखे हैं और अपने जीवन में वो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे क्षेत्र में वो आगे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि शैतान हमारा दुश्मन है और वो मनुष्य के जीवन में वो अपने काम को करता है। लेकिन बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है और वो बहुत सारी चीज़ों को प्रकट करता है। शैतान जो काम करता है वो युक्तियों के साथ काम करता है। वो गैर कानूनी तौर से उनके पास झूठ है और उसी झूठ के तहत, युक्तियों के तहत, चाल के तहत वो लोगों के जीवन में वो काम करता है। लेकिन हम सब प्रभु के प्रिय लोग, परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। परमेश्वर का वचन शैतान की युक्तियों को खोलता है। शैतान किस रीति से काम करता है, उनकी क्या क्या युक्तियाँ हैं, इन सारी चीज़ों को बाइबल प्रकट करता है। और इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल से जानकारी को हासिल करते हैं, तो हम शैतान से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनकी युक्तियाँ हम सही रीति से जानते हैं कि वो किस रीति से वो काम करता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11 पद में पौलुस अपनी पत्री में कहता है, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हम जितने बाइबल को जानने वाले हैं, परमेश्वर को जानने वाले हैं, हम उनकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं और इसलिए हमें शैतान से कोई डर नहीं है। शैतान की चालाकी, उनकी चतुराई, वो किस रीति से काम करता है, इन सारी चीज़ों को हम जानते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसका 5:8 में, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में है, इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए।
वो हमारे चारों ओर घूमता रहता है। वो हमारी कमज़ोरियों को जानता है। अगर हम कहें कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नालायक हूँ, इस तरह के शब्द को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो शैतान उसी के द्वारा हमारे जीवन को दोषी ठहराता है, हमारे जीवन में अपराध बोध को उत्पन्न करता है और हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताती है कि हमारे जीवन में उसका कोई भी चाल काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। शैतान हमारे पाँव के नीचे है। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 19 पद में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हमारा शत्रु सिर्फ शैतान है। हमारा शत्रु कोई पास्टर नहीं है, हमारा शत्रु कोई विश्वासी नहीं है या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। हमारा शत्रु सिर्फ शैतान है। परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि हमें परमेश्वर ने सारी शैतान की शक्तियों के ऊपर, उनकी सामर्थ्य के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हमारे पास अधिकार है। हम जितने विश्वासी हैं, परमेश्वर ने हम सबको पावर दिया है, शक्ति दिया है, अधिकार दिया है। अधिकार क्या से आता है? अधिकार पद से आता है। परमेश्वर ने हमें वो पद दिया है। जिस तरह से जब ट्रैफिक पुलिस, चाहे वो दुबला पतला भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को वो रोक देता है, बड़े बड़े लोगों को रुकने के लिए वो कहता है और लोग उनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि उनके पास पद है। पद होने के कारण उसके पास पावर है और उनकी बातों को उन्हें सुनना है। इसी तरह से हम सब जितने प्रभु के लोग हैं, हम सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। शैतान के ऊपर हमारा अधिकार है। हमें इस अधिकार को समझना है और ये अधिकार हमें परमेश्वर की ओर से हमें मिली हुई है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने सारा अधिकार उसको वो दे रखा था, लेकिन उस अधिकार को उसने खो दिया। शैतान आदम की वटिका में आकर के उनको पाप के लिए बहकाया और जब वो पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर को ईश्वर करके इनकार किया, परमेश्वर को के ऊपर अविश्वास किया, तो वो शैतान की बातों को मानकर शैतान का संतान बन गया और उसने अपना अधिकार को जो शैतान के ऊपर था उसको उसने खो दिया। लेकिन यीशु मसीह संसार में आकर के उसने हमें पुनः वो अधिकार को हमें दिया है और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसी उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद में, प्रभु की शक्ति में बलवंत बनो। हमें परमेश्वर की शक्ति में हमें बलवंत बनना है। हमारी शक्ति नहीं चाहिए। हमारी शक्ति से हम शैतान के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की शक्ति, प्रभु की शक्ति में हमें बलवंत बनना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने हमें एक पद दिया है और वो पद के कारण हमारे पास अधिकार है। हम पहले अंधकार के वश में थे। कुलुस्सी उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसने हमें अंधकार के वश से, अंधकार कहने का मतलब शैतान के वश से, अंधकार शैतान है और उसके वश से हमें छुड़ा करके परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हमें अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में हमें लेकर के आया है। हम सब ज्योति में हैं और अंधकार कभी भी ज्योति के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। अगर आपके पास छोटा सा भी मोमबत्ती है, अगर आप अंधेरा में आप उसको जलाएंगे तो अंधकार ऑटोमेटिक वहाँ से दूर हो जाएगा। और हम सब ज्योति के संतान हैं और ज्योति सारी चीज़ों को प्रकट करता है। ज्योति परमेश्वर का वचन है और वो हमारे सम्मुख में शैतान की सारी युक्तियों को, शैतान की सारी चाल को वो प्रकट करता है और हमारे पास वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। जब आदम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो वो शैतान का संतान बन गया। शैतान उसका ईश्वर है और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जितने भी आज प्रभु के प्रिय लोग नहीं हैं, परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, जो
परमेश्वर से दूर हैं, अविश्वासियों के लिए वो ईश्वर है, शैतान ईश्वर है, लेकिन हमारे लिए वो एक दुश्मन है, हमारा वो शत्रु है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको उस शैतान के राज्य से हमें बाहर निकाला है। कुलुस्सी उसका 2:15 में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनके सारे अधिकारों को, सारा उनका जो पावर था, उसने उन सब को उतारा और उसको पावरलेस कर दिया। क्रूस के ऊपर उसने जय जयकार की ध्वनि को सुनाया और उनको उसने पावरलेस कर दिया। अब शैतान के पास 0 पावर है, उसके पास एक भी पावर नहीं है। अविश्वासियों के लिए उसके पास पावर है, लेकिन हमारे लिए उसके पास 0 पावर है। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 18 और 19 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को, परमेश्वर के वचन में लिखा है 18 और 19 में, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने उनके पास आकर के कहा कि सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार यीशु मसीह को मिला और इसलिए अब शैतान के पास में 0 पावर है और इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है हमारे जीवन में। और वो अधिकार को हमें ले करके सब जातियों के लोगों के पास वो सुसमाचार को लेकर के जाना है, उनको शैतान के वश से छुड़ाना है। और ये सब कुछ जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा कलवारी क्रूस पर जो कुछ भी उसने किया है, उसने खुल्लम खुला शैतान का तमाशा बनाया, सारा प्रधानता और अधिकारों को उसने उससे उतार डाला। ये सब कुछ उसने क्यों किया? उसने इतना दुख क्यों सहा? ये सब कुछ अपने लिए उसने नहीं किया, लेकिन उसने सब कुछ हमारे लिए किया है, आपके लिए और मेरे लिए किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका 21 और 22 पद में, इफिसियों 1 अध्याय और उसका 21 और 22 पद में लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ये सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्यों किया? यीशु मसीह ने क्यों कलवारी क्रूस पर अपना जान को दिया, अपना लहू को बहाया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने शैतान की शक्तियों को, जो उसके पास था, अधिकार था, वो सबको उतार डाला और वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दे दिया, कलीसिया को दे दिया। और वचन में लिखा है उसने हमें वो पद दे दिया। इसलिए लिखा है इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 5 से 7 में लिखा है, इफिसियों उसका 2 अध्याय 5 से 7 में, और जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यीशु मसीह ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। जैसा उसने यीशु को जिलाया, वैसे उसने आपको और मुझको भी, जो हम पाप में मरे हुए थे, हमें उसने जिलाया और हमें यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। हम इस पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, लेकिन हम पद में यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हम बैठे हुए हैं। यीशु मसीह पूरे मनुष्य जाति का एक प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में आया। मनुष्य जाति जो परमेश्वर के अधिकार को खो दिया और शैतान के वश में चला गया, अंधकार के वश में चला गया, और शैतान उनके ऊपर अधिकार जताने लगा, उनको अपना वश में कर लिया और उनको उनसे अपना सेवा लेने लगा, तो उससे परमेश्वर ने हम सबको छुड़ाया और उसने वो अधिकार जो आदम की वाटिका में आदम को मिला था, वो अधिकार को वापस उसने दिया। कलीसिया के सम्मुख में उसने सारा अधिकार को दे दिया है। इस लोक में सिर्फ नहीं, लेकिन आने वाले लोक में जितना नाम लिया जाएगा, उन सारे नाम के ऊपर, सारी प्रधानता के ऊपर, सारे अधिकारों के ऊपर उसने अधिकार को, पावर को लेकर के उसने कलीसिया को दे दिया है। हम जो निर्बल और कमज़ोर थे, शैतान के ऊपर हम जयवंत नहीं हो पा रहे थे,
तो वो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से वो अधिकार को दिया है, ताकि हम शैतान को अपने पाँव के नीचे रखें, उनके ऊपर हम अधिकार को जताएं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है याकूब उसका 4 अध्याय और 7 पद में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें यीशु मसीह के अधीन होकर शैतान का सामना करना है। हम सब जितने उसके कलीसिया के लोग हैं, हम सब लोगों को परमेश्वर ने इतना ऊपर उसने उठा लिया है, क्योंकि हम कलीसिया उसके देह हैं। यीशु मसीह की देह है कलीसिया, यीशु मसीह हमारा सिर है और हम उसकी देह हैं। और इसलिए उसने हमें, जैसे यीशु अगर वो सिंहासन पर बैठा तो उसने अपना कलीसिया को भी उसने ऊपर उठाया है। और आज हम सबको परमेश्वर ने वो अधिकार वापस दे दिया है। यीशु मसीह आज भी जीवित हैं और वो कलीसिया के द्वारा इस संसार में शासन कर रहे हैं। कलीसिया के द्वारा से वो अपने काम को वो कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारा सिर है और कलीसिया उसका बॉडी है, उसका देह है। देह जो है उसका काम को करने वाला है। जो सिर है, सिर के पास प्लान है, सिर में बुद्धि है, ज्ञान है, वो यीशु मसीह के पास है। उनके पास जो प्लान है, वो प्लान और योजनाओं को यीशु मसीह कलीसिया के द्वारा अपनी योजनाओं को पूरी कर रहा है। आज भी यीशु मसीह इस संसार में रूलिंग कर रहा है। और इसलिए जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उसने शैतान को हर बार हराया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो यीशु मसीह का परीक्षा किया, 40 दिन रात जब यीशु मसीह उपवास किए, भूखे थे, और उसके बाद शैतान उनकी परीक्षा की, उनको प्रलोभन दिया, लेकिन उसमें यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जब वो कलवारी क्रूस पर था तो उसने कलवारी क्रूस पर भी शैतान को उसने हरा दिया, उसके ऊपर उसने विजय को हासिल किया। उसने 2 बार इस संसार में जब अपनी सेवकाई को किया तो उसने प्रकट रूप से हराया, और हर दिन वो शैतान को हराया। जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाला, जब बीमारों को उसने चंगा किया, हर दिन शैतान को उसने नीचा किया, उनको मारा, उनको नीचे किया। और वैसे ही आज शैतान जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है, ताकि हम कलीसिया के लोग भी हम उनके ऊपर अधिकार को जता सकें। और आज शैतान कलीसिया के द्वारा वो हार रहा है। आज भी यीशु मसीह कलीसिया के द्वारा शैतान को हरा रहा है। और आज हम सबको शैतान के ऊपर अधिकार को जताना है। यीशु मसीह को यीशु मसीह के नाम को लेकर के हमें खड़ा होना है और शैतान की सारी शक्तियों को अपने अधिकार में रखना है, और हमें परमेश्वर के राज्य में हमें आगे बढ़ना है।